हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आप सभी लोगों का साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मतलब मैक्सिमम पीसीएम पीसीबी का जो है आपको क्वेश्चन पेपर को मतलब आपका असल टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें से आज हम क्लास 11th का जो है फिर से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टार्ट करेंगे वो हम क्या नाम है एनसीईआरटी ही पहले हम कवर करेंगे। पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करने के बाद फिर आगे की हम कंपटीशन लेवल का और अदर बुकों का जो है हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था डायमेंशन एनालिसिस का, और आज हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से का हम आज भी पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का जो हमारा है सबसे पहले आता है इसमें मोशन आता है। तो मोशन जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑफ an object with respect to time, वैसे तो टाइम तो होता ही है ऑलरेडी, किसी भी चीज में टाइम तो तुम रोक नहीं सकते, लेकिन मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा होगा वो हमारा होगा मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक कार व्हीकल्स का मोशन, किसी चीज का साइकिल से हम जा रहे हैं वो मोशन होता है। बाइक से जो हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं वो हमारा मोशन है। तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हम मोशन पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात है। तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक्सियल मोशन। पहला हमारा हो गया। दूसरा हमारा हो गया रोटेशनल मोशन। पहला हमारा हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, तीसरा हमारा हो गया वाइब्रेशनल मोशन। 3 टाइप के जनरली हमारे मोशन होते हैं। पहला हमारा हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, या हम इसको कहेंगे एक्सियल मोशन। दूसरा हमारा हो गया रोटेशनल मोशन, और तीसरा हमारा हो गया वाइब्रेशनल मोशन। तो हमारा जो मोशन टाइप्स ऑफ मोशन है वो हम अभी जनरली 3 टाइप्स का मोशन हम पढ़ते हैं। पहला रेक्टिलिनियर और एक्सियल, दूसरा हमारा होता है रोटेशनल, तीसरा हमारा होता है वाइब्रेशनल मोशन। तो हमारा 3 टाइप का मोशन हो गया। अब 3 टाइप में पहला हम पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या हम एक्सियल मोशन कहते हैं। एक्सियल मोशन हम इसको कहेंगे। तो रेक्टिलिनियर और एक्सियल, ये हमारा होता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट along the axis, motion of the object along the axis is known as रेक्टिलिनियर मोशन या एक्सियल मोशन हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं
जैसे कोई ऑब्जेक्ट अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहा है या अलोंग दी वाई एक्सिस मूव कर रहा है या एक्स वाई के अलोंग मूव कर रहा है या एक्स वाई जेड के अलोंग मूव कर रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन होगा उस मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या एक्सियल मोशन। एक्सियल या रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है, फिर एक बार हम देखते हैं द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन हमारा होता है 3 टाइप्स का। वन होता है वन डायमेंशनल, दूसरा हमारा होता है 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, और दूसरा 2 डायमेंशनल, तीसरा हमारा होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल by 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional. तो 1 dimensional there are 3 type of rectilinear motion। पहला 1 dimensional, दूसरा 2 dimensional, तीसरा 3 dimensional। तो पहला हम पढ़ते हैं 1 dimensional। 1 dimensional तो हमारा होगा the motion of the object along the x axis or y axis or z axis is known as one dimensional। by one dimensional तो हमने कहा देयर आर 3 टाइप ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल, तीसरा 3 डायमेंशनल। एंड आल्सो पहला हम पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट along the x axis, y axis and z axis is known as one dimensional motion। by one dimensional motion का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो मोशन ऑफ द व्हीकल्स, जितने व्हीकल्स जो मूव करते हैं रोड पे, जैसे मोशन ऑफ द कार, मोशन ऑफ द बाइक, मोशन ऑफ द ट्रक, ये सारे मोशन ऑफ द बस, ये सारे जो हमारे होते हैं वो मोशन जो हमारे होते हैं वो 1 डायमेंशनल मोशन होते हैं। तो 1 डायमेंशनल मोशन जो हमारा होता है, सबसे पहले एक्सियल मोशन का हमारा 3 एग्जांपल। पहला देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सियल मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल जो हमारा है वो 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग दी एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग दी वाई एक्सिस। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को भी मैंने बताया 3 टाइप का। 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, दूसरा हमारा होता है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, तीसरा हमारा होता है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जिसमें हमने 1 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन। by 2 dimensional motion, same concept, the motion of the object
the object along the xy, yz, zx axis or z-axis is known as two-dimensional. तो हमारा क्या हो गया? Two-dimensional motion, the motion of the object along the xy or yz or z-axis is known as two-dimensional motion. में हमारा two-dimensional motion हमारा हो गया वन एक्सिस, लास्ट हो गया थ्री डायमेंशनल, थर्ड हो गया थ्री डायमेंशनल motion. The motion of the object along the xy z axis is known as three-dimensional. When the motion of the object along x y z, यानी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन. तो थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हम देते हैं मोशन ऑफ द या बर्ड फ्लाई birds fly in the sky. पहला एग्जांपल बर्ड फ्लाई इन द स्काई. यदि हमारे बर्ड्स जो चिड़िए जो आसमान में उड़ रही हैं उनका जो डायमेंशनल होगा वो हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन होगा. दूसरा स्काई फ्लाई इन द स्काई. अगर जो फ्लाई इन द स्काई यानी अगर जो हमारी फ्लाइट जो क्या कहते हैं स्काई काइट फ्लाई इन द स्काई. भाई बर्ड्स आर काइट फ्लाई इन द स्काई. इन द स्काई जो पतंग हमारा आसमान में जो उड़ता है फ्लोट करता है वो भी हमारा कितना है? तो उसका मोशन अगर देखेंगे तो वो भी हमारा थ्री डायमेंशनल होगा. तीसरा फ्लाइट फ्लाई इन द स्काई. तो देखो इस टर्म में स्काई आ रहा है, यानी स्काई में अगर कोई भी चीजें अगर फ्लोट करती हैं या क्या कहते हैं मूव करती हैं, मोशन होता है, तो वो हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन में रहेगा. थ्री डायमेंशनल मोशन. चौथा हम देखते हैं, चौथा एग्जांपल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये भी जिग जैग फॉर्म में होता है, और जिग जैग ये भी हमारा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन. तो वन डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन. तो वन डायमेंशनल मोशन मैंने बताया, टू डायमेंशनल मोशन बताया और थ्री डायमेंशनल मोशन बताया. तो ये तीनों का एग्जाम्पल भी है. और अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं. ये हमारा रहा कि रेक्टिलिनियर मोशन वो तीन टाइप का होता है. पहला हमारा होता है वन डायमेंशनल, दूसरा होता है टू डायमेंशनल, तीसरा हमारा होता है थ्री डायमेंशनल. तीनों डायमेंशनल के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल हमने इसमें डिस्कस कर दिए. अब जो दूसरा मोशन टाइप होता है रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन का क्या हमारा है? मोशन ऑफ द
object, motion of the object, motion of the object about a fixed point is known as ORR about its own axis, about its own axis is known as rotational motion. Is known as rotational motion. तो हमारा दूसरा जो मोशन है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन भी हमें आगे एक चैप्टर है, नेक्स्ट एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन का, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। तो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ORR, ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। तो अगर किसी पॉइंट्स की फिक्स पॉइंट्स के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या अगर वो अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। भाई रोटेशनल मोशन हमारा हो गया। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल द अर्थ rotates about its own axis। तो जो अर्थ का जो मोशन है वो दो टाइप का मोशन होता है, एक एक्सियल होता है और एक रोटेशनल होता है। तो जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट्स करता है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसके कारण डे एंड नाइट होते हैं। भाई डे एंड नाइट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो मोशन है ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। पहला रोटेशनल मोशन का द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशनल मोशन। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा भाई सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी सर्कल पे अगर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट या द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमारा जैसे फैन, मोशन ऑफ द फैन, मोशन ऑफ द फैन जो हमारा होता है फैन, सीलिंग फैन जो होता है उसका मोशन हम चेक करेंगे तो देखेंगे वो भी एक पॉइंट्स के अबाउट फिक्स होता है। सीलिंग में एक पॉइंट फिक्स होता है, उस पॉइंट्स के अबाउट जो है वो फैन रोटेट करता है, इसलिए उसका जो मोशन हो गया वो रोटेशनल मोशन हो गया। मोशन ऑफ द डोर। भाई मोशन ऑफ द डोर हम देखेंगे तो जो डोर का मोशन, दरवाजे का जो मोशन होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट्स के अबाउट होता रहता है। हम दरवाजे को पकड़े और उसको खींचे तो एक जो फिक्स्ड होता है उसी पॉइंट्स यानी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इसलिए उसका भी जो मोशन होगा वो रोटेशनल होगा। तीसरा हमारा जो है वो हम चेक करते हैं क्या, मोशन ऑफ द टॉप। भाई टॉप हम जानते हैं मोशन उस अपने अबाउट पॉइंट्स के चारों तरफ रोटेट करता है, राउंड करके दिखता रहता है। तो मोशन ऑफ द टॉप भी ये हमारा रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखें मोशन ऑफ द व्हील्स, मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, ये भी हमारा क्या होता है एग्जाम्पल, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम किसी व्हीकल्स लेते हैं तो उस व्हीकल्स में
कोई जो व्हील्स होता है, जहाँ पे व्हील्स लगे वो एक तो लीनियर चलता है, लेकिन जो उसके व्हील्स होते हैं वो ऐसे सर्कुलर अपने एक्सल के अबाउट मूव करते रहते हैं, ऐसे रोटेट करते करते आगे फर्दर बढ़ते रहते हैं। इसलिए अगर व्हील्स का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारा होगा रोटेशनल मोशन का। दूसरा हमारा क्या है, अगर हम पूरे व्हीकल्स का मोशन देखेंगे तो वो हमारा होगा एक्सियल, लेकिन अगर व्हीकल्स के व्हील का हम देखेंगे तो हमारा ये होगा क्या नाम है, रोटेशनल मोशन। तो हमारा ये रोटेशनल मोशन का मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस या अबाउट ए फिक्स पॉइंट, both is known as the rotational motion। और हम एक और देखते हैं सर्कुलर पाथ पे, बहुत सारे जगहों पे हम जानते हैं जियांट झूला भी होता है, वो ऐसे रोटेट किसी पॉइंट्स के अबाउट रोटेट करता रहता है, उसका भी मोशन रोटेशनल मोशन होगा। अब जो हमारा मोशन का लास्ट टाइप है तीसरा पॉइंट जो हमारा है वाइब्रेशनल मोशन। the motion of the object to and fro about its mean position is known as हमारा हो गया वाइब्रेशनल मोशन या ऑक्सीलेशन हम कहते हैं। तो दी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर है वो अपने मीन पोजीशन के इधर और उधर दोनों तरफ मोशन करता है तो उसके मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम। भाई सिंपल पेंडुलम जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फिर तो इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, टू एंड फ्रो, ये हमारा होगा मोशन। अगर हम सिंपल पेंडुलम की मोशन चेक करते हैं तो ये हमारा होता है इसके क्या नाम है, वाइब्रेशनल मोशन। और एग्जाम्पल वाइब्रेशन मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। जब हम फोन को वाइब्रेशन मोड में करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट पे रखे रहते हैं और फोन आता है, रिंग बजता है तो वो मूव करने लगता है, तो उस मूव मोशन को भी हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। भाई वाइब्रेशनल मोशन हो गया, ये उसको भी हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, ये तो हमारा अब यहाँ पे तीनों टॉपिक कवर हो गए। पहला जो मोशन था क्या वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप के मैंने बताए। पहला मैंने बताया 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल, पहला मैंने बताया रेक्टिलिनियर मोशन और एक्सियल मोशन, दूसरा हमने बताया रोटेशनल मोशन, तीसरा हमने बताया वाइब्रेशनल मोशन। और एक्सियल मोशन में भी 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तीनों के बारे में बताया, एग्जाम्पल भी, और रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारा हो गया वाइब्रेशनल मोशन, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। कई बुकों में मोशन 2 टाइप के बताए गए हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हमारा जो मोशन होता है, मोशन वो किस फॉर्म में मिलता है, मोशन को जो फॉर्म होता है वो हमारा होता है 2 फॉर्म होता है। पहला हमारा होता है यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टॉपिक का सबसे अंतिम टॉपिक है आज का। तो हम बताने फॉर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन भी ये भी दिया है, लेकिन हमारा ये टाइप का मोशन होता है और ये सारे मोशन किस फॉर्म में रहेंगे, वो हमारा या तो यूनिफॉर्म में रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल विद इन सेम टाइम इंटरवल और यहाँ होगा डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड विद इन सेम टाइम इंटरवल। तो ये हमारा हो गया डिफिनीशन कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल या कवर्ड विद इन सेम टाइम इंटरवल, और अगर डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय विद इन सेम टाइम इंटरवल तो हमारा हो जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एग्जांपल लेते हैं, हमारा मोशन ऑफ द व्हीकल्स ये हमारा होता है रेक्टिलिनियर, और रेक्टिलिनियर में वन डायमेंशनल होता है। लेकिन अब किस फॉर्म में है, तो व्हीकल्स को चेक करेंगे, अगर वो 5 मिनट्स में मान लीजिए 20 मीटर ट्रैवल करता है, हर एक 5 मीटर में 20 मीटर कवर करता है, तो यानी वो रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल में किस फॉर्म में मोशन होगा, वो हमारा होगा यूनिफॉर्म के रूप में। लेकिन अगर वहीं 5 मिनट में 20 मीटर, अगले 5 मिनट में 15 मीटर, अगले 5 मीटर में 30 मीटर, तो देखो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसको कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म। भाई मोशन तो 3 टाइप के, बाकी जनरली जो मिलते हैं वो अलग होते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के फॉर्म में। तो ये हमारा आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो मोशन क्या होता है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में मोशन हम पहले पढ़े, मोशन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, मोशन किस फॉर्म में मिलता है, वो हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अपलोड कर दिया जाएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। इसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और जो भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि क्या आपको किस टॉपिक पे कुछ दिक्कतें होती हैं, उन टॉपिकों को हम और फिर कवर कर लेंगे, क्या रिलेटेड है, या जो भी आपकी समस्या हो उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।